राधे श्याम। आइए सुनते हैं जनाबाई के कपड़े धोने स्वयं आई माँ जगदम्बा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही हो तो कृपया संतों के अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे शेयर भी करें। राधे श्याम। आइए सुनते हैं। संत जनाबाई महाराष्ट्र के महान संत नामदेव के युग की संत थी। संत जनाबाई का जन्म 1258 के आसपास प्रभारी जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसे एक गांव गंगाखेड़ में हुआ था। संत जनाबाई के पिता का नाम दामा और माता का नाम करुड़बाई था। जब संत नामदेव ने विठलनाथ के सामने कीर्तन गाया और पैरों में घंटियां बांधकर नृत्य किया तो हर जगह भक्ति की धारा बहने लगी। जनाबाई के पिता ने लड़की से पूछा कि हम कल गांव जाएंगे। जनाबाई ने कहा कि पिताजी, अभी मैं विठलनाथ के दर्शन से संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। जनाबाई के मन में संत नामदेव का भी बहुत सम्मान था। जब जनाबाई गांव जाने को तैयार नहीं हुई तो उनके पिता संत नामदेव के पास गए और कहा कि वह जनाबाई के पिता तेली हैं और तेल निकालने का काम करते हैं। जनाबाई को आपकी सेवा के लिए यहीं छोड़ देंगे। यह आपको मंदिर की पूजा करने और मंदिर को साफ करने में मदद करेगी। उनके मन में विठलनाथ के प्रति भक्ति जाग उठी है और वह मेरे साथ गांव नहीं आना चाहती। वे जनाबाई को वहीं रखने के लिए राजी हो गए। नामदेव जी ने जनाबाई को दीक्षा दी ताकि उनका मन भक्ति में लीन हो जाए। जनाबाई नामदेव के घर रहने लगी और विठलनाथ की पूजा करने लगी। भक्ति मक्ति जनाबाई भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर में घर के सब काम करने लगी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना और सभी काम करती थी। ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर पूर्व जन्म में जैसे देव ऋषि नारद जी भगवान के परम भक्त बन गए थे, वैसे भक्त पर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति तथा भगवत चर्चा के प्रभाव से जनाबाई के सरल हृदय में भी भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया था। उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई थी। इसी तरह जनाबाई भगवान नाम का निरंतर स्मरण करने लगी। ज्यों ज्यों नाम स्मरण बढ़ा वैसे वैसे प्रेम का अंकुर बढ़ने लगा। एक बार एकादशी का दिन था। नामदेव जी के घर पर भक्तों की मंडली एकत्र हुई थी। रात को जागरण हो रहा था। नाम कीर्तन और भजन में सभी मग्न हो रहे थे। कोई कीर्तन करता था, कोई मृदंग बजाता था, कोई करताल, कोई झांझ बजाता था। प्रेमी भक्त किसी को तन की मन की सुधि नहीं थी। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई आंसू बहा रहा था। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम में मस्त होकर झूम रही थी। इस आनंद में डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गई। उषा काल हो गया। लोग अपने घर चले गए। जनाबाई भी अपने घर आई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट गई। प्रेम की मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी। वह उसी में मुग्ध पड़ी रही। सूर्योदय उदय हो गए। जनाबाई उठी। सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबराई। उसने सोचा, मुझे बड़ी देर हो गई। वह हाथ मुंह धोकर तुरंत काम पर चली गई। विलम्ब हो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी काम समाप्त करने में लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा नहीं हो पाता। दूसरे काम में विलम्ब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाने के कारण सभी काम में देर होती गई। कुछ काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोने में हाथ लगा ही था कि एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, जो इसी समय न होने से श्री नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता। ऐसा सोचकर वह नदी से तुरंत श्री नामदेव जी के घर की ओर चली। रास्ते में अचानक एक अपरिचित वृद्धा स्त्री ने प्रेम से जनाबाई से कहा, बाई जना, यूँ घबराई हुई क्यों दौड़ रही हो? ऐसा क्या काम है? जनाबाई ने अपना काम उसे बतला दिया। वृद्धा ने स्नेहपूर्ण वाणी से कहा, घबराओ नहीं,
तुम घर से काम कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धो ही देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट न उठाओ, मैं अभी लौट आती हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए कोई भी काम करना आसान है, इससे मुझे अभ्यास है। इस पर भी तुम्हारा मन न माने तो कभी मेरे काम में तुम भी सहायता कर देना। जनाबाई को घर पहुँचने में जल्दी थी। इधर वृद्धा की वाणी में स्नेह था। वह कुछ भी न बोल सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वृत्ति की सराहना करती हुई चली गई। वृद्धा ने बात की बात में कपड़े धोकर साफ कर दिए। कपड़ों के साथ ही उन कपड़ों की पहनने और लाने वाले का कर्म फल भी धुल गया। थोड़ी देर में जनाबाई लौटी। धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वृद्धा से कहा, माता, आज तुम्हें मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ। तुम सरीखी परोपकारिणी माताएं ईश्वर स्वरूप ही होती हैं। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाबाई, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन सा था। लो अपने कपड़े, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहाँ से चल दी। जना का हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया था। उसे पता ही नहीं लगा कि वृद्धा चली जा रही थी। इतने में ही उसके मन में आया कि वृद्धा ने इतना उपकार किया है, उसका नाम पता तो पूछ लूं, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सके। वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। जना ने चारों ओर देखा, रास्ते की ओर दौड़ी, सब तरफ ढूंढ हारी। वृद्धा का कहीं पता नहीं लगा। जनाबाई निराश होकर नदी किनारे लौट आई और वहाँ से कपड़े लेकर नामदेव के घर पहुँची। संत जनाबाई का मन वृद्धा के लिए व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते न मालूम क्या जादू कर दिया। जनाबाई कुछ समझ ही न सकी। सत्संग का समय था। संत मंडली एकत्र हो रही थी। वहाँ पहुंचकर जनाबाई ने अपना हाल नामदेव जी को सुनाया। भगवत भक्त नामदेव जी सारी घटना सुनकर तुरंत विट्ठल भगवान की सारी लीला समझ गए। फिर बोले, जना, तू भागनी है। भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वो तो साक्षात महामाया जगदम्बा थी, जो तेरे प्रेम बस बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बटाने आई थी। विट्ठल देव ने ही उनको भेजा था। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम में रोने लगी और भगवान को कष्ट हुआ मेरे कारण, इसलिए अपने को कोसने लगी। सारा संत समाज आनंद से पुलकित हो गया। इसके बाद विट्ठल भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था और भगवान समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया करते थे। राधे श्याम। नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे, नेक्स्ट पोस्ट में हम बताएंगे कैसे जनाबाई को गोबर के कंडों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी।